हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो है। आज के वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं, आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं एक ऐसे गवर्नमेंट वेबसाइट के बारे में जिस वेबसाइट पर जाकर आप बहुत सारे योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकारी पोर्टल है और वहाँ से आप बहुत सारे योजना का लाभ उठा सकते हैं और बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं जो सरकार प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत आदमी को पता नहीं होता है, लेकिन सरकार बहुत सारे योजना निकालता है, लेकिन वो आपको पता नहीं है। तो इस वेबसाइट पर जाकर आपके लिए कौन सा योजना है आप पता कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। इसके लिए गूगल क्रोम खोल लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर माई स्कीम टाइप करना है। आपको माई स्कीम टाइप करने के बाद सर्च कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर माई स्कीम टाइप करना है। यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से सर्च कर लेना है। आप जैसे ही सर्च करिएगा तो आपके सामने फर्स्ट वाले ऑप्शन ये दिख जाएंगे। आपको सबसे ऊपर में जो लिंक दिखेगा आपको उसी पर क्लिक करना है। ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, कोई फेक वेबसाइट नहीं है। यहाँ पर देखिए www.myscheme.gov.in है। तो ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, रियल वेबसाइट है। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा जो कि गवर्नमेंट पोर्टल का ये पेज है। यहाँ पर देखिए माई स्कीम यहाँ पर आ गया है। और इसके बाद यहाँ पर इसमें जो है देखिए क्या क्या है, इसका क्या क्या यूज है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कैटेगरी है, हाउ इट वर्क, इसको कैसे यूज किया जाता है वो मैं आज बताऊंगा ही। अबाउट अस, FAQs, कॉन्टैक्ट अस, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके मेन ब्रांच से। तो चलिए यहाँ पर देखिए हिंदी और इंग्लिश में कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी समझ में नहीं आता तो इंग्लिश में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सभी के लिए योजना ढूंढना आसान हो गया माई स्कीम से। तो अब आप आसानी से कोई भी योजना ढूंढ सकते हैं। आपको कोई भी सरकारी दफ्तर या कहीं पर भी पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको ये स्कीम अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर दिया गया है फाइंड स्कीम फॉर यू। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, हैशटैग करके यहाँ पर दिया गया है। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ इसमें क्या क्या स्कीम है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि ये अप्लाई कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में है एग्रीकल्चर रूल्स एंड इन्वायरमेंट। इसके बाद बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। जस्ट इसके बाद है बिजनेस एंड इंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर इसके बाद है एजुकेशन एंड लर्निंग। यहाँ पर बहुत सारे हैं। देखिए यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस है। इसके बाद हाउसिंग एंड सेटलर है। इसके बाद सेल्टलर है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पब्लिक सेफ्टी लॉ एंड जस्टिस है। इसके बाद साइंस, IT एंड कम्युनिकेशंस है। तो स्किल एम्प्लॉयमेंट है। तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहे हैं जो आप यहाँ से फ़ायदा इसका उठा सकते हैं। तो ये सारे योजना है। इसमें कितने स्कीम है सब में यहाँ पर दिया गया है। किसी में 2 है, किसी में 4 है, किसी में 12 है, किसी में 15 है। तो ये सारे स्कीम का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए ये सारा आप जान गए होंगे कि इससे ये कौन कौन से स्कीम है। और अब मैं बताऊँगा आपको कि ये अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए फिर से आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए फाइंड स्कीम फॉर यू। तो आपके लिए कौन कौन से स्कीम है, सरकार ने आपके लिए कौन कौन से स्कीम प्रोवाइड करा रखे हैं। तो पहले आपसे डिटेल्स अपना पूछेगा, इसके बाद ये स्कीम शो हो जाएगा। जस्ट देखिए यहाँ पर देखिए बॉक्स दिया गया है। तो ये सारे बॉक्स आपको भरना है। जैसे एक स्टेप आप आगे बढ़ते हैं तो पहला बॉक्स भरेगा, दूसरा स्टेप बढ़ते हैं तो दूसरा बॉक्स भरेगा। इसी तरह से आपका ये सारा बॉक्स ये भर जाएगा और लास्ट में फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी जेंडर है जेंडर आप सेलेक्ट कर लें, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पर एज सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं एज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट योर स्टेट। तो आपको यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स यहाँ पर फिल हो गया है। इसी तरह से बारी बारी से ये पूरा बॉक्स जो है ये फिल होगा। तो चलिए यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये प्लीज़ सेलेक्ट योर स्टेट। तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आपका जो भी स्टेट है पूरा इंडिया में ये वर्क करता है। आपका जो भी स्टेट है पूरा इंडिया में तो वो स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप अर्बन सेलेक्ट कर लें। अगर आप गांव के क्षेत्र से हैं तो आपको रूरल सेलेक्ट करना है। तो ये दोनों जो है ऑप्शन है इसमें से एक आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अर्बन है, यहाँ पर रूरल है। तो चलिए मैं रूरल सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं गाँव वाले एरिया से हूँ। तो चलिए ये भरने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपसे ये पूछेगा कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं या OBC में आते हैं, SC में आते हैं या ST में आते हैं।
तो आपको जो भी आपका कैटेगरी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको अगर कोई शारीरिक प्रॉब्लम है या विकलांग कोई है तो उसके बारे में अगर है तो यहाँ पर डाल दें यस, और नहीं है तो नो डाल दें। इसके बाद इसमें भी आपको नो डालना है। नो डालने के बाद आपको जस्ट नेक्स्ट कर देना है। चलिए मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है ये आपसे कि क्या आप एक स्टूडेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट है यस कर दें, अगर नहीं है तो आप नो कर दें। जस्ट इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर ले। मैं यहाँ पर अनएम्प्लॉयड सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद क्या ये आपका बीपीएल कैटेगरी से आप आते हैं। अगर आप आते हैं तो यस कर दें, नहीं आते हैं तो नो कर दें। अब आपसे ये पूछ रहा है व्हाट इज़ योर फैमिलीज एनुअल इनकम। आपके परिवार का सालाना ये इनकम कितना है, आपका परिवार सालाना कितना कमा लेता है, आपके घर में कितना रुपया आ जाता है सालाना। तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर 1 लाख से कम सेलेक्ट कर लेता हूँ, या 1 लाख भी आप डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर 90,000 यहाँ पर सालाना इनकम सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट आप जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये सारे स्कीम आ जाएंगे। चलिए मैं अब यहाँ इन स्कीम में से सारे स्कीम में से अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करना है आपको, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद एजुकेशन एंड लर्निंग भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सारे स्कीम सेलेक्ट करने के बाद आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर ले। आपको जिस योजना के बारे में जानना है, जिससे रिलेटेड, तो ये सारे सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करके सबमिट कर लेता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए 33 स्कीम्स बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। तो यहाँ पर आपके अनुसार यहाँ पर 33 स्कीम है जो आपको मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 1 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ टॉयलेट का जो है ये आप ले सकते हैं, योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। जस्ट इसके बाद चलिए मैं नीचे स्क्रॉल करके और मैं दिखाता हूँ। अगर इसके बारे में और जानना है तो इस पर क्लिक करके जान सकते हैं। यहाँ पर 12,000 रुपया पर आदमी को यहाँ पर दे रहा है, जिसका यहाँ ये बन रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस योजना के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके इसके बारे में पूरा डिटेल्स में जान सकते हैं कि ये कैसे अप्लाई होता है, कहाँ से अप्लाई करना है, अप्लाई का क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ये यहाँ से पूरा पता चल जाएगा। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो आप हिंदी में भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया गया है, तो ये पढ़ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है यहाँ से आप हिंदी सिलेक्ट कर लें। जस्ट इसके बाद पूरा जो है ये पेज हिंदी में आ जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूरा डिटेल्स में दिया गया है, इसका विवरण आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नोट भी दिया गया है, नोट भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या क्या इसका जो है खासियत है वो भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए यह किस प्रकार काम करता है, अवलोकन, अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर और ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। पात्रता आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है। ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में क्या क्या करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये कैसे होता है तो सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, आपको कैसे अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप ये दस्तावेज यहाँ पर लगा के आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं अगले योजना के बारे में आपको बताता हूँ। आपको नीचे आ जाना है। चलिए मैं स्क्रॉल करके यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसके तहत भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। LIC, मनरेगा, EPIC यहाँ पर दिया गया है। इस पर क्लिक करके इसके बारे में पूरा डिटेल्स जान सकते हैं, जैसे मैंने एक योजना पर क्लिक करके बताया। तो चलिए इसके बाद और थोड़े योजना के बारे में बता देता हूँ, 1-2 योजना के बारे में और बता देता हूँ वो क्या क्या योजना इससे मिल रहा है। तो चलिए ऊपर की नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो यहाँ पर ये भी दिया गया है। बैंक अकाउंट होल्डर इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारे योजना का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। PM स्वामित्व योजना, ये भी योजना दिया गया है। इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से पेज दिया गया है, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज। आप क्लिक करके 33 स्कीम के बारे में ये जान सकते हैं। तो आपसे रिलेटेड ये सारे स्कीम है। इस तरीके से आप अप्लाई करके यहाँ पर बहुत सारा आप बेनिफिट ले सकते हैं सरकारी योजना का। यहाँ पर देखिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से बहुत सारे स्कीम आप इससे यहाँ से यूज कर सकते हैं।
तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लाते रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।